मुल्क भर के इतवार बाजारों में महंगाई का राज बरकरार है। शहरियों का कहना है कि आम मार्केट के मुकाबले में यहां कीमतों में कोई वाज़ेह फर्क नहीं है, जबकि कराची से पेशावर तक सार्फिन बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। इस वक्त मुल्क गिर इतवार बाजारों की क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदगान, जो कि कराची से सफदर अब्बास, इस्लामाबाद से अक्सा खुर्शीद, लाहौर से शौकत अली, पेशावर से लाइबा हुस्न और कोयटा से मोहम्मद खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं सफदर अब्बास से, कराची में मौजूद हैं। सफदर, आप बताएगा इतवार बाजारों की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल आवाम को महंगाई से रिलीफ देने के लिए कराची में मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए इतवार बचत बाज़ार भी शहरियों को मुकम्मल तौर पर रिलीफ देने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं, चूँकि शहरियों का कहना है कि इन बचत बाज़ारों में बचत बराए नाम है। अगर बात कर ली जाए कीमतों की, तो गुज़श्ता हफ्ते अगर जो टमाटर की कीमत हमने यहाँ पर देखी थी बाज़ार में, तो तकरीबन 60-70 रुपये किलो तक यहाँ पर फ़रोख्त किया जाता है टमाटर। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि टमाटर की कीमत यहाँ पर कम होकर 50 से 60 रुपये किलो पर आ गई है। इसी तरह से आलू का भाव जो 70 रुपये था, आज वो 100 रुपये पर दिखाई दे रहा है। प्याज की कीमत जो 100 रुपये थी, आज वो 120 रुपये पर पहुंची हुई है। दिलचस्प बात ये कि ये डिफेंस के इतवार बचत बाजार ही यहाँ पर जो इंतजाम है उसके यहाँ पर लिस्टें भी नहीं दिखाई दे रही और ना ही कोई चेक एंड बैलेंस का मौसर निज़ाम दिखाई दे रहा है। तो शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि प्राइस कंट्रोल कमेटी के अपना फ़ाल किरदार अदा करें, ताकि उनको हकीकी मानों में महंगाई से कुछ रिलीफ मिल सके। इस्लामाबाद में अक्सा खुर्शीद भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अक्सा, आप बताएगा कि इस्लामाबाद में जो बाजार कायम किए गए हैं, इनमें कुछ सस्ता मिल रहा है? बिल्कुल जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। इंतजामिया की जानिब से लगाए गए रिलीफ बचत बाज़ार में यहाँ पे शहरी जो कि छुट्टी का रोज़ है, तो बड़ी तादाद में यहाँ पे ख़रीदारी के लिए आए हैं। उनसे हमारी बात हुई तो शहरियों का ये कहना था कि बराए नाम तो ये बचत बाज़ार है, लेकिन असल मानों में उस तरह से रिलीफ उनको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि जो यहाँ पे हफ्ता बार की ख़रीदारी के लिए यहाँ पे आते हैं, तो हर हफ्ते जो रेट्स में ख़ासा उनको फ़र्क भी देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर हम रेट लिस्ट मेरे हाथ में मौजूद है, रेट्स की बात करें तो पिछले हफ्ते की निस्बत कुछ चीज़ों के जो रेट्स में इजाफा देखा गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्याज है वो 5 किलो 395 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक की बात करें तो वो उसकी कीमत बरकरार है, जबकि जो लहसुन है वो 608 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है फ़ी किलो के हिसाब से। और जो दीगर कुछ फल और सब्जियां हैं उनकी रेट्स में भी जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा है। और शहरी हुकूमत से एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि जो अशिया खुर्नोश के नर्ख हैं उनको कम किया जाए, ताकि जो गुजर बसर है शहरियों का, वो जो 2 वक्त का खाना है वो आसानी से खा सकें। जी बिल्कुल, शौकत अली लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सूरत हाल जानते हैं। शौकत, आप बताएगा कि लाहौरी क्या शिकवे शिकायत कर रहे हैं? जी, माह रमज़ान की आमद है और ज़ख़ीरा अंदोज़ मुतरक हो गए हैं और अशिया ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त शादमान इतवार बाज़ार में और यहाँ पर ये सूरत हाल कि सरकारी तौर पर जो सेब का रेट है वो 210 रुपये किलो तक पहुँच गया है। इसी तरह केले जो हैं 120 से 130 रुपये दर्जन तक अच्छे मिल जाते थे, लेकिन अब जो केले हैं वो 210 रुपये जो है अव्वल क्वालिटी का जो केला है दर्जन, उसका रेट मुकर्रर किया गया है। तो अगर जो सब्जियों की बात करें तो खुशाइंद बात यह है कि आलू, प्याज, टमाटर और मटर जो हैं, क्योंकि पंजाब की फसल तैयार हो गई है, वो सस्ते हैं। प्याज की बात करें तो प्याज जो है वो 80 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। अदरक जो है वो 100 रुपये पाव और लहसुन जो है वो 200 रुपये पाव में बेचा जा रहा है, यानी कि वो 800 रुपये किलो तक है लहसुन। खुशाइंद बात यह है कि दुकानदारों ने रेट लिस्टें वैसा कर रखी हैं और उसके मुताबिक चीज़ें बेच रहे हैं, लेकिन ओपन मार्केट में ना तो सरकारी रेट लिस्ट है और ना ही कोई आमद दरामद हो रहा है। जी, पेशावर का रुख करते हैं तो पेशावर में लाइबा हुस्न मौजूद हैं। लाइबा, आप बताएगा क्या सूरत हाल है, पेशावर में कुछ सस्ता मिल रहा है? जी बिल्कुल, सर्दी ख़िताम को पहुँचे ही पेशावर के शहरी ख़वातीन, बच्चे और बड़े जो है बड़ी तादाद में संडे बाज़ारों का रुख कर देते हैं। इस वक्त मैं पेशावर के एक संडे बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर शहरी आ रहे हैं और ख़रीदारी कर रहे हैं, चूँकि सीज़न इख्तिताम को पहुँच रहा है। ख़वातीन से मेरी बात हुई तो ख़वातीन का ये कहना था कि सर्दी के इख्तिताम में जो मलबूसात है, जो जूते हैं, वो जो है वो काफ़ी उस पर सस्ती हो जाती है, उस पर डिस्काउंट लग जाता है, तो फिर वो इन चीज़ों की ख़रीदारी करके उसको फिर अगले सीज़न में इस्तेमाल करती हैं। ताहम शहरियों का कहना है कि गर्मी के सीज़न के मुतालिक जितनी भी अशिया हैं, कपड़े हैं या जो भी जूते वगैरह है, उन पर जो है रेट्स काफ़ी ज़्यादा है, जिस पर दुकानदारों का ये कहना है क्योंकि उन्हें आगे जैसे जो है माल पर टैक्स लगता है या पेट्रोलियम मसनूआत के जो है वो असरात इनके कीमतों पर मुरतब होते हैं, तो इसके बायस जो है उनकी जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ है। संडे बाज़ार में जो है बड़ी तादाद में शहरी आ रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, ग्रॉसरी की भी जो है वो ख़रीदारी हो रही है ख़वातीन की जानिब से। जी, बड़ी तादाद में शहरी इतवार बाजारों का रुख कर रहे हैं। नुमाइंदा कोयटा मोहम्मद खालिद से भी तफसीलात जानेंगे। मोहम्मद खालिद, आप बताएगा क्या सूरत हाल है कोयटा की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोयटा जॉइंट रोड और स्पिनी रोड के कॉर्नर पे लगाए गए इतवार बाज़ार में। कहने को तो ये इतवार बाज़ार है, लेकिन
जो इतवार बाज़ार की लवाजमात होती हैं, कोयटा में इस किस्म का कोई भी इस किस्म के स्टॉल नहीं लगाए गए बुनियादी ज़रूरत की अशिया की। जहाँ तक खाने पीने की अशिया और दीगर जो कीमतें हैं उनका तकाबुल का जायज़ा लिया जाए तो उसके मुताबिक जो बाज़ार में जो दीगर मार्केट्स में 50 से 70 रुपये बुनियादी ज़रूरत की जो अशिया हैं, दाल चावल घी, उनमें इजाफ़ा हुआ है। अलबत्ता सब्ज़ी की कीमतों में इस्तेहकाम आया और कोयटा में कोई भी इस तरह की सस्ते दामों लोगों को देने के लिए इतवार बाज़ार में कोई इंतज़ाम नहीं है, ना ही कोई इस तरह का स्टॉल लगाया है। अलबत्ता इतवार बाज़ार में कबाड़ की अशिया और दीगर जो जूते हैं और इस तरह के जो गैर ज़रूरी सामान है उसकी भरमार है। जी, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट कर रहे थे, मुल्क भर के इतवार बाज़ारों की सूरत हाल के हवाले से आगाही फराम कर रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।